श्री कृष्णा कहते हैं, जो सब कुछ मुझे देता है उनके लिए न तो मैं आदर्श होगा और न ही वो मेरे लिए आदर्श होंगे। श्री कृष्णा जी कहते हैं, एक अनुशासित व्यक्ति अपना तथा समाज व देश का विकास कर सकता है। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। आत्मा ज्ञान की तलवार से अपने हृदय से अज्ञात से संदेह को काटकर अलग कर दो और अनुचित रहो। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे तो मरते हैं उनके लिए जन्म इसलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल अपनी बुराइयां ही याद रखते हैं। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कार्य करते रहो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं सिर्फ सत्य ही सत्य हूँ। गलतियाँ ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। अच्छी नीयत से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता। जो सुख दुख में भय तथा चिंता संभाव रहता है वह मुझे अत्यंत प्यारा है। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, समृद्धि भ्रष्ट हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद ही अपना नाश कर बैठता है। जो मनुष्य सुख और दुख में विचलित न होता हो, दोनों में संभव रखता हो, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति के योग है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे उड़ा सकती है। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। हृदय से जो दिया जा सकता है वो शब्दों से नहीं और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील है, इस पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है जो केवल आपको प्रभु की भक्ति में ही मिलेगी। अगर भगवान तुम्हें ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा था। मन को प्रभु के साथ जोड़ दो, जहाँ प्रभु जाए वहाँ मन जाए और जहाँ मन जाए वहाँ प्रभु साथ रहे। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतर तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले जाते हैं तो अवश्य वही तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएंगे। जो भी हुआ अच्छा हुआ और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो होगा अच्छा ही होगा। भविष्य के बारे में चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। चिंता से घबराकर अपना लक्ष्य ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्यों का आभास होता है। चिंता मत करो, जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। किसी और का काम पूर्णता करने से अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसमें अपूर्णता से करना पड़े। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा कार्य ईश्वर की मर्जी से होता है। ज्यादा सुखी होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियों में आप सही निर्णय नहीं ले सकते। कुछ लोग अपने अधिकारियों के लिए संघर्ष करते हैं परंतु अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। दुख का मुख्य कारण यही है कि सुख की तलाश में भरी दुनिया में भटकते रहना। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाए, क्योंकि उनको पता है कि आपको क्या चाहिए। बिना मुहूर्त के जन्म लेता है और बिना मुहूर्त के ही इस दुनिया से चला जाता है, फिर भी इंसान अच्छे मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। अगर विचार हमारे अच्छे हैं और कार्य हमारा सच्चा है तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता। अगर आप अपना कार्य थोड़ा धैर्य से कर लेते हैं तो कम से कम 100 दुखों भरे दिनों से बच सकते हैं। जीवन में सब कुछ खत्म हो जाने जैसा कुछ भी नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान या भाग्य को दोष दो। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय का घमंड ना रखे और बुरे समय में सब्र ना छोड़े। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे, वो इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो भगवान नसीब से बढ़कर देता है। दान करना और भूल जाना दान की सर्वोच्च प्रक्रिया है। दी गई दान की गणना तुम्हारे दान को तुच्छ बना देती है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे,
चाहे तुम अच्छा काम करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कार्य करते रहे। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ रह जाती है। बुरा समय आपको जिंदगी के उस सभी सच से सामना करवाता है जिसका आपको सच्चे समय में कभी ख्याल नहीं आया होता। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करके भगवान स्वयं फल देते हैं। राधे राधे।